प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को भगवान शिव की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। साधु प्रदोष के दिन का नियम बना लो, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक नियम बना लो कि मैं भले मंदिर में पहुंचूं ना पहुंचूं, मैं भगवान के मंदिर जा पाऊं ना जा पाऊं, एक नियम बना लो कि प्रदोष के दिन और मैं अपने दरवाजे के बाहर एक घी का दीप दरवाजे के बाहर लगाऊंगी और एक घी का दीप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाऊंगा। दो जगह पर अगर आपने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, एक प्रदोष के दिन, एक शिवरात्रि के दिन, केवल 3 या 4 प्रदोष निकलेंगे, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि धीरे धीरे कर्जा चूकना अपने आप चालू हो जाएगा और सब कार्य सफल होना प्रारंभ। 2 दीप लगाने का नियम बना लो, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन एक नियम पक्का होना चाहिए। एक दुख है, किसी के जाके सामने रोगे, कौन दुख तुम्हारा मिटा देगा? तकलीफ है, किसी के पास जाकर कहोगे, कौन तुम्हारी तकलीफ मिटा देगा? कष्ट है, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं मिटा सकता। हमने पहले भी कथा में कहा, खांसी तुम्हें चल रही है, तुम्हें खांसना है। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना वो खाली नहीं जाता है। तुम्हारा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक एक ना एक दिन तुम्हारे घर में भी प्रकाश जरूर कर जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो, कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव। एक चक्षु नारियल मतलब 10,000 नारियल में एक नारियल ऐसा होता है, एक श्रीफल ऐसा होता है जिसके 3 नेत्र की जगह 1 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 1 नेत्र। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहां जटा होती है उसके 3 नेत्र होते हैं, 3 चक्षु होते हैं। और 1 चक्षु वाला, 1 नेत्र वाला 10 से 15,000 श्रीफल में, नारियल में एक नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है, उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु होता है। तुम्हारा शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है कि 1 चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए 1 चक्षु नारियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे, अग्र नहीं बढ़ो, आगे ही बढ़ो। तो 1 चक्षु नारियल, तो जीवन का आनंद सुख। तो उसी तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। महाराज 1 चक्षु नारियल हो, और वो 1 चक्षु नारियल
जिसके एक नेत्र हो और वो नारियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ, और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में व्यापार में घुमाकर रखा जाए, वहां से मात्र एक दुर्वा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। ये उसी तरह प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं, जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता, नंदी के कान में जिसने कहा। शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां है 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह। अरे बोलो तो जम के। मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्त वृत्ति के साथ यहां अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात। प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को